हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल स्टार एफएक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेशियस मेटल दैट इज गोल्ड के बारे में। बट ये एक एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो है। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो कृपया जब भी आप ट्रेड लें अपना रिस्क मैनेजमेंट और एनालिसिस को फॉलो ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। ये है हमारा तिरंगा। ओके। मंथली में हमें क्या दिख रहा है? मंथली में हमें दिख रहा है कि हम ऑल टाइम हाई और लास्ट मंथ का हाई 4548 4548 के नज़दीक हैं, 4509 पर हैं और मंथ अभी बाकी है। तो ये ऐसे ही अगर बुलिश मोमेंटम रहा तो इसको ब्रेक कर देगा और अपसाइड में काफ़ी अच्छे टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट वीकली में भी सेम। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिला है इस कैंडल में। ओके। ये एक काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है। अब जैसे मंडे को मार्केट शुरू होगा, ये मैं कमोडिटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, M6 की बात कर रहा हूँ, जो हमारे इंडियन टाइम यानी कि 9:15 को स्टार्ट होता है। ओके। अगर मार्केट वीक के प्रीवियस वीक के हाई से ही अगर ऊपर चली जाती है मार्केट, तो काफ़ी अच्छे इसमें हमें अपसाइड में टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके। बट ये तो डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसे ओपन होगा। नाउ कमिंग टू द डे में भी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम है, क्योंकि गोल्ड में हर देश ट्रेड करता है। तो इसके लिए अगर ज़रा सी भी न्यूज़ नेगेटिव आती है तो गोल्ड आपका ऊपर ही जाता है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में हमें क्या दिख रहा है? मंडे के दिन मंडे को हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। देखते हैं कि हमें ट्रेड कैसे प्लान करने हैं। चलिए बढ़ते हैं 4 आवर में। 4 आवर में क्या दिख रहा है? ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और अब अगर रिटेस्ट तो हो चुका है। आई थिंक इसका रिटेस्ट तो हो चुका है। तो फिलहाल अगर हमें मार्केट जो हमारा खुलता है इंडियन मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिले, तब मैं कुछ ऐसे प्लान करूंगा अपने आप को। आइए बढ़ते हैं हमारे बैटल ग्राउंड यानी कि 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर। मार्केट ने क्लोजिंग की है 4509 पर। ओके। हम एकदम सिंपल रहते हैं। हमारा ट्रेड जो है दैट इज तिरंगा ट्रेड होता है। मार्केट मेरे इंडियन टाइम के हिसाब से जब भी प्रीवियस डे का हाई 4516 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो मैं अपने आप को प्लान करूंगा लाइक दिस 4510। नेक्स्ट 4579 एंड द लास्ट 4599। ये मेरा अपसाइड का व्यू मैंने आपको बताया हूं। क्या होगा डाउन साइड में? डाउन साइड में मैं कहां पे प्लान करता हूं? 4552 प्रीवियस डे का जो लो है, ग्रीन लाइन ऑफ तिरंगा, बट यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। आल प्रेफर के कंफर्मेशन बहुत अच्छा होगा तभी मैं अपने आप को प्लान करूंगा 4431 तक। और अगर और अच्छा डाउन साइड मूवमेंट दिखेगा तो 4408 तक करूंगा। फिर उसके बाद में मार्केट अगेन ऊपर जा सकता है। क्या होगा कि अगर गोल्ड हमारे इस तिरंगा के अंदर हो तो हम तिरंगा पे ट्रेड कैसे लूंगा?
यार वाइट लाइन पे जब भी मार्केट मिलेगा यानी कि 4484 के आसपास और कुछ ऐसे पैटर्न बन जाता है अच्छा सा विथ वॉल्यूम एंड RSI, देन मेरा अपसाइड का टारगेट होगा पहला 4517 और सेम मैं डाउन साइड में रहूँगा। बट मैं मंडे के लिए जो व्यू मुझे लग रहा है कि लाइक यार ये अपसाइड में ज़्यादा अच्छे से लाइक हम अचीव कर सकते हैं टारगेट्स को। अब इसमें ट्रेड मैं कैसे लेता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मैं करता हूँ हमारा जो रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है दैट इज़ ग्रो में कमोडिटीज़ में जाता हूँ। कमोडिटीज़ में अगर मेरे पास में फंड्स है लाइक 1,25,000 to 1,30,000 तो गोल्ड मिनी मैं ले लेता हूँ फरवरी का, और यहाँ पर मुझे हैच करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर मुझे लगता है कि चलो मैं यहाँ से बायर्स बन चुका हूँ, एक अच्छी बाय मुझे मिली है, तो स्विंग बाय को अगर कंटिन्यू करना है और एक छोटा सा यहीं से रिजेक्शन मिल जाता है 4550 से कहाँ तक 4517 तक, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको भी कैप्चर अगर करना चाहूँ तो हैजिंग करते समय मैं जो गोल्ड मिनी का जैन का है उसको मैं सेल कर देता हूँ। ओके, तो सेल हमेशा मैं छोटा रखता हूँ और बाय जो है वो कंटिन्यू रखता हूँ, स्पेशली इन गोल्ड। नेक्स्ट, अगर मेरे पास फंड्स कम है तो मैं अगेन ग्रो में जाऊंगा। ओके, और ग्रो में गोल्ड पेटल फेब वाला जो होगा उसको बाय करूंगा। ओके, नाउ इसमें कोई टाइम डीके वगैरह नहीं होता है दोस्तों, ये फ्यूचर ही होता है। सो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल होता है तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फॉरेक्स है तो न्यूज़ बेस होता है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। सेम उसमें भी हैच करने के लिए मैं जो है वो जैन वाला गोल्ड पेटल को सेल कर दूंगा। सो ये व्यू है मेरा गोल्ड के लिए फॉर द मंडे। अब इसमें क्या क्या ज़रूरी है, डिसिप्लिन पेशेंस ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ओवर ट्रेड हमें नहीं करना है, इमोशनल ट्रेडिंग तो ज़रा भी नहीं करना है क्योंकि आप रिवेंज ले ही नहीं सकते मार्केट से। गैप अप गैप डाउन तो ठीक है, यहाँ पे फॉरेक्स में इतना नहीं होता है। ऑप्शंस का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं इसको हटा ही देता हूँ। इन द मनी ग्रो में जो होगा हमें ऑप्शंस नहीं करना है, हमें फ्यूचर्स ही करना है। फ्यूचर्स जो गोल्ड पेटल है उसका एक लॉट हार्डली कुछ 1100 से 1200 के बीच में होता है। ओके, सो ये हमें यहाँ पे यूज़ ही नहीं करना है। स्टॉप लॉस कंपलसरी होगा या फिर मैं हैच कर लूँगा। कृपया आपका मेहनत का पैसा वेस्ट ना करें। वीआईपी चैनल के नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स पे लर्निंग पे फोकस करें, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।